गुड मॉर्निंग बच्चों, आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज फिर हम एक नया टॉपिक डिस्कस करेंगे। कुछ ऐसा जानेंगे हमारे परिवेश के बारे में जो कि हमारे जीवन से जुड़ा हुआ है और हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी है। बच्चों, आप सब एक पिक्चर देख रहे हैं ना, बहुत खूबसूरत सा जंगल दिख रहा है जिसमें कि घने घने वृक्ष हैं, साफ सुथरी ज़मीन है। बच्चों, आप ज़रा सोचिएगा कि एक शहर, एक गांव और एक जंगल, अगर हम इन तीनों जगहों की तुलना करें तो आपको सबसे ज़्यादा खूबसूरत क्या दिखेगा? देखिए, मुझे तो जंगल सबसे ज़्यादा खूबसूरत लगेगा क्योंकि उसमें ज़रा भी गंदगी नहीं होगी। हर तरफ सिर्फ हरियाली ही हरियाली, बड़े बड़े वृक्ष होंगे, साफ सुथरी ज़मीन होगी, कुछ सुंदर सुंदर पशु पक्षी भी मिलेंगे और कुछ भयानक पशु पक्षी भी हो सकते हैं। इसलिए हमें जंगल में नहीं जाना चाहिए बिना किसी परमिशन के। अच्छा बच्चों, चलिए हम बात करते हैं। बच्चों, मैंने आपको हमारा परिवेश का इंट्रोडक्शन दिया था और हमने बात की थी कि हमारे लिए हमारा परिवेश सब्जेक्ट पढ़ना क्यों इम्पोर्टेंट है। हमने ये भी डिस्कस किया था कि जब हम हमारा परिवेश पढ़ते हैं तो उसमें हम क्या क्या पढ़ते हैं। तो हमने बात की थी कि हम जैविक अजैविक चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं। बच्चों, आज हम कुछ ऐसी चीज़ें पढ़ेंगे कि हमारा परिवेश जो कि हमारे जीवन के लिए इम्पोर्टेंट है, उसको ही हम किस तरह से नुकसान पहुंचा रहे हैं हमारे स्वार्थवश। ठीक है बच्चों, आपकी बुक में कक्षा 5 की हमारा परिवेश बुक में एक चैप्टर है जल प्रदूषण। सबसे पहले अगर आप जल प्रदूषण समझना चाहते हैं तो उसके पहले हमारे लिए ये समझना ज़रूरी है कि प्रदूषण का मतलब क्या होता है, प्रदूषण होता क्या है। देखिए, एक होता है स्वच्छ जल, ठीक है, हम सिर्फ जल की बात करते हैं, पानी की। एक है बिल्कुल एकदम साफ पानी जो कि पीने योग्य है। एक होता है गंदा पानी जिसमें कि कुछ गंदगी डली हुई है, कुछ गंदगी गिर गई, ठीक। और एक होता है प्रदूषित पानी, ठीक है। अब हम ये समझेंगे कि इन तीनों में फर्क क्या होता है। बच्चों, तो थोड़ा सा एक पिक्चर चेंज करते हैं। ये देखिए, ये हमारे गांव की एक पिक्चर हो सकती है ना। ये रहा एक जंगल और ये रहा एकदम साफ सुथरा गांव। अगर हम सभी गांव वाले अपने स्वास्थ्य के प्रति और स्वच्छता के प्रति बहुत ज़्यादा जागरूक हो जाएं तो हमारे गांव में भी कुछ ऐसी सुंदर पिक्चर्स आएंगी जो कि अभी भी आती हैं। और ये क्या है बच्चों? ये हमारे गांव में बहने वाला एक नाला हो सकता है। बिल्कुल सही कहा ना मैंने। ज़रा अपने आसपास के नाले देखिएगा, क्या वो अभी ऐसे नज़र आते हैं? बच्चों, चलिए हम टॉपिक पर आते हैं। एक ग्लास में स्वच्छ पानी है जो कि आप पी सकते हैं। चलिए पहले मैं आपको स्वच्छ पानी दिखा देती हूँ। ये रहा क्लीन वाटर, जिसको हम पोर्टेबल वाटर बोलते हैं। पोर्टेबल, POTABLE, पोर्टेबल मतलब पीने योग्य पानी, ठीक है। बच्चों, गलती से अगर मुझसे इस पानी में चॉक गिर जाए, चॉक घुल जाती है, कुछ देर में वो पानी को गंदा कर देगी ना। अब वह पानी पीने योग्य तो नहीं है, तो वो क्या हुआ? गंदा पानी हुआ। गलती से कुछ और भी गिर सकता है, रोटी का टुकड़ा गिर सकता है या फिर कुछ भी ऐसा जो कि उस पानी को गंदा कर देगा। अब वह पानी स्वच्छ पानी तो नहीं हुआ, तो हम उसको क्या बोलेंगे? गंदा पानी। कैसा पानी हो गया? गंदा। बच्चों, स्वच्छ पानी जिसमें कि कोई गंदगी नहीं है, वो सारी गंदगियों से एकदम रहित है, वो स्वच्छ पानी है जिसको कि हम पीने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। गंदा पानी जिसमें कि कुछ गंदगी गिरी हुई है, सिर्फ गंदगी बोल रही हूँ मैं अभी, ठीक है। अब मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा। ऐसा जल जिसमें गंदगी इस मात्रा में हो जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए खतरनाक हो, फिर से बोलूं मैं, ऐसी गंदगी जो हमें नुकसान पहुंचा दे। देखिए, अगर पानी में रोटी का टुकड़ा गिर गया, वो घुल कर थोड़ा गंदा कर देगी पानी को, लेकिन हमें वह पानी पीने में बहुत गंदा लगेगा, हमें ज़रा भी पसंद नहीं आएगा कि हम वह पानी पिएं। लेकिन ऐसा तो नहीं है ना कि आपने वो पानी पिया तो बीमार पड़ जाओगे, बिल्कुल नहीं। वो पानी गंदा ज़रूर है लेकिन वो दूषित नहीं है, उसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं गिरी, उसमें कोई ऐसी गंदगी नहीं गिरी है जो कि आपको बीमार कर दे, ठीक कहा ना। लेकिन अगर उस पानी में कुछ गंदी मिट्टी गिर जाए, कहीं से कोई गंदी मिट्टी
आकर उसमें डाल दे। जैसे कि मैं आपको दिखाती हूँ कैसा पानी, ये पानी देखिए, इसमें कितनी तरीके की गंदगियाँ हैं। ये पैकेट देख रहे हैं बच्चों, इसको थोड़ा मैं छोटा करती हूँ अपनी पिक्चर को। अब जरा देखिए, आप सोचिएगा इन पशु पक्षियों की हालत को। ये पानी बेचारे ये पानी पीते हैं, इस पानी से ही वो अपने आहार को ढूंढते हैं, और इस पानी को हमने किस हद तक गंदा कर रखा है। कितनी तरह की गंदगियां हम डायरेक्ट इस पानी में छोड़ देते हैं। और दिखाऊं आपको, और देखिए ज़रा, ये देखिए, ये है बिल्कुल असलियत हमारे जल स्रोतों की। भले ही वो गांव की बात हो या शहर की बात हो, छोटे छोटे तालाबों की हमने ये हालत कर दी है। अब ध्यान से देखिएगा इस गंदगी को, क्या है ये? हमारे दिन भर का घरों से निकलने वाला कूड़ा। देखिए देखिए, ये पैकेट्स को कुछ ऐसा कुछ अलग से नहीं आया है, लेकिन ये सड़ सड़ के पूरे पानी को क्या कर देता है? दूषित कर देता है। अब मैं यहाँ पर क्या शब्द यूज कर रही हूँ? दूषित। दूषित मतलब इस हद तक गंदा हो जाए कि वो हमारे स्वास्थ्य के लिए खतरनाक हो। हमारे मतलब सिर्फ मनुष्य नहीं बच्चों, वो पेड़ पौधों के लिए भी डेंजरस है, वो पशुओं और पक्षियों के लिए भी डेंजरस है, और हमारे लिए भी डेंजरस है। डेंजरस मीन्स खतरनाक, हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत खतरनाक है। बच्चों जरा एक बात मैं आपसे फिर से कहूंगी, स्वच्छ पानी जिसमें कोई गंदगी नहीं है, गंदा पानी जिसमें कोई गंदगी मिली हुई है। ठीक है, अभी हम गंदे पानी को प्रदूषित या दूषित कहें ये जरूरी नहीं है। वो गंदगी ऐसी भी हो सकती है जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक ना हो, लेकिन वो गंदा कर रही है पानी को। तीसरा हुआ दूषित, ऐसी गंदगी जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, जो कि हम अगर उस पानी का इस्तेमाल करें तो वो हमें नुकसान पहुंचा सकती है। तो ये तो हुआ प्रदूषित पानी। ठीक है, अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि प्रदूषित पानी का क्या क्या नुकसान हो सकता है। बच्चों ये एक पानी है, इसमें बहुत सारी गंदगी है। आप ध्यान से देखिए, आपको ये क्या दिख रहा है? शिप दिख रही है ना, ये देखिए शिप। अब शिप कहाँ चलती है? शिप तालाब में तो नहीं चलेंगी, शिप चलती है बड़े बड़े समुद्रों में। ये जो बॉटल्स और ये अलग अलग तरीके की गंदगी आप देख रहे हैं, ये पर्यटक फैलाते हैं। पर्यटक मतलब जो लोग घूमने जाते हैं, नदियों से बह बह के समुद्र तक पहुंच जाते हैं। और आपको पता है, अच्छा जरा एक चीज मैं आपको बताती हूँ। एक ग्लास में आप पानी लीजिएगा, एक ग्लास में साफ पानी लीजिए, उसमें 2-3 बूंद तेल की डालिएगा। ठीक है, तेल मिक्स नहीं होगा, ऊपर एक पानी की ड्रॉप की एक ड्रॉप बन जाएगी। ठीक है, एक छोटी सी ड्रॉप देखी ना आपने? बच्चों समुद्र में इतनी बड़ी बड़ी ड्रॉप्स बन जाती हैं ऑयल की। जानते हैं क्यों? ये जो शिप्स चलते हैं ना बड़े बड़े, इनमें ईंधन होता है। जैसे हमारी गाड़ियां चलती हैं, जैसे स्कूटर है, मोटरसाइकिल है, कार है, बस है, तो इनमें ईंधन होता है। इसी प्रकार शिप्स, बड़े बड़े जहाज जब चलते हैं समुद्रों पर, तो उनमें भी ईंधन होता है। वो पानी पर चल रहे हैं, तो उनसे जो ईंधन रिसता रहता है, जो निकलता रहता है, वो क्या करता है? इन समुद्रों के ऊपर एक सतह बना देता है। अब उस सतह से पता है क्या होता है? ये जो बेचारे पानी में रहने वाले, जल में रहने वाले जीव जंतु हैं, ये श्वसन नहीं कर पाते, ये सांस नहीं ले पाते और मर जाते हैं। हम मार रहे हैं उनको, क्यों? क्योंकि हमने इतने शिप्स चला दिए, हमने मतलब मनुष्य ने इतना ज़्यादा आगे बढ़ने की चाह में क्या किया? इन बेचारे जीव जंतुओं को मृत्यु दे दी। और आगे बढ़ते हैं बच्चों, ये गंदा पानी देखिए, इस पानी का उपयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं? मैं बताती हूँ कहाँ कहाँ करते हैं। धोबी अक्सर जो कि कपड़े धोते हैं, वो क्या करते हैं? इनके किनारे बैठकर कपड़े धोते हैं। वही कपड़े धोकर इन्हीं पानी से धोए जाते हैं और सुखा दिए जाते हैं। यही पानी हमारे पालतू पशु पक्षी इन पानी को पीते हैं, और उन पालतू पशु पक्षियों से हम दूध भी लेते हैं ना। अगर आपके घर में कोई गाय है और वो ये पानी पी रही है, तो आप सोचिए कि वो जो दूध देगी, क्या उसमें जर्म्स नहीं हो सकते? चलिए हमें नुकसान पहुंचाया, लेकिन वो खुद भी तो मर सकती है, उसको भी तो बीमारियां हो सकती हैं। तो ये डायरेक्टली हमें और हमसे जुड़े हुए जीव जंतुओं को नुकसान पहुंचा रहे हैं। यही पानी हम किस में इस्तेमाल कर लेते हैं? सिंचाई में, हमारे खेतों की सिंचाई में। बच्चों जो फसल आप खा रहे हो, अगर उस फसल में गंदा पानी दिया जाएगा, तो वो गंदा, वो दूषित, वही प्रदूषित पानी आपकी फसल में क्या करेगा? कुछ ऐसी चीजें मिला देगा जो कि आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकती है। अब जरा सोचिए, मैं आपको एक स्वच्छ पानी ना देकर एक ग्लास में पानी दूं और कहूं मैंने इसमें कुछ कीटाणु डाल दिए हैं,
कुछ विषाणु और कुछ जीवाणु, बैक्टीरियाज, वायरस एंड फंजाई भी डाल दिए। पी लो इसे। क्या आप पी लोगे? डायरेक्टली मैंने आपको बोल दिया तो आप मना कर रहे हो, लेकिन इनडायरेक्टली तो हम यही कर रहे हैं ना। आप वही फसल खा रहे हो जो कि गंदे पानी से सींची जा रही है, आप वो कपड़े पहन रहे हो जो गंदे पानी में धोए जा रहे हैं। हम इनडायरेक्टली तो गंदी चीज़ों का ही सेवन कर रहे हैं ना। तो ठीक है, फिर तो हमको एक ग्लास में इस तरह से गंदा पानी जिसमें कि मैंने अलग अलग जर्म्स डाल दिए, हम वो भी पी सकते हैं? नहीं पी सकते, हमारे लिए बहुत खतरनाक है। तो बच्चों, आज से ध्यान रखिए। ये देखिए ज़रा, पानी के अंदर बॉटल है और ये मछलियाँ उसके आगे पीछे घूम रही हैं। ये इनको ब्लॉक कर देती हैं, कभी कभी ये फंस जाते हैं इसमें और इनकी मृत्यु हो जाती है। हमारे छोटे छोटे गलत कामों से इस लेवल पर पोल्यूशन फैल गया है, इस लेवल पर प्रदूषण फैल गया है बच्चों पानी में, कि हमें अंदाज़ा भी नहीं है कि वो इन जीव जंतुओं को कितना नुकसान पहुंचा रहा है। तो हमने बात की छोटी सी कि प्रदूषण आप किसे बोलोगे। प्रदूषण मतलब आपके नॉर्मल, जैसे आपने अभी, हम सिर्फ पानी की बात करते हैं, ठीक है। पानी में गंदगी इस अधिकता में शामिल हो जाए, इस अधिकता में मिला दी जाए जो आपके स्वास्थ्य के लिए क्या हो जाए, हानिकारक हो जाए, तो हम उसको क्या कहेंगे? प्रदूषण। बच्चों, आज के लिए इतना ही। आगे लेक्चर में हम बात करेंगे कि जल प्रदूषण से होने वाली बीमारियां और उनके उपाय और उनसे बचने के तरीके, साथ ही वो होता क्यों है, ठीक है। इस बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे। चलिए बच्चों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।